यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट वन था, मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है उसमें जितने भी मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर्स हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हो, वो इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूडेड होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए फॉर द स्टेट। मतलब अगर ज्यादा इलेक्टिव असेंबली सीट्स हैं तो उन स्टेट्स के एमएलए के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये स्टेटमेंट 2 में कहा गया था। स्टेटमेंट 3 में था, द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमएलए ऑफ एमपी मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो जितने एमएलए हैं मध्य प्रदेश के, उनके जो वोट है उनकी वैल्यू ज्यादा है केरला के एमएलए के वोट से। किस चीज में? इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, इलेक्टोरल कॉलेज में। और लास्ट स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 4 था, वैल्यू ऑफ वोट of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। फिर क्या कहा गया है स्टेटमेंट 4 में कि जो ईच एमएलए की वैल्यू है, ईच एमएलए के वोट की वैल्यू है पुदुचेरी में, वो हायर है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि जो रेशियो है टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स वो पुदुचेरी में ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो इसलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है ओनली ए है, मतलब आंसर ए ओनली 1 है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है अब हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एज पर आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी आर नॉट एलिजिबल। इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि जैसे ही इलेक्टेड असेंबली सीट्स बढ़ती हैं वैसे ही जो वैल्यू होती है वोट ऑफ एमएलए की, ईच एमएलए की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एमपी में ज्यादा इलेक्टिव असेंबली सीट्स होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए है एमपी में वो 131 हो जाती है कंपेयर्ड विद केरला, जहां पे कम इलेक्टिव असेंबली सीट्स होने की वजह से जो उनके एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यू हाई हो जाती है एज 152। स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुदुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश।